देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करे। देखो अब हमारे पास 40 लीव्स हैं, जो किसी पेड़ के 40 लीव्स, जब क्या होता है कि कभी देखते हो ना कि हमारे पास क्या होता है, कभी कोई छोटी लीव्स होती हैं, ये कुछ ऐसे लीव्स होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ हमारे पास इसमें छोटी भी होती हैं। यहाँ पे देखो कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी भी होती हैं। वैसे ही लीव्स का मेजरमेंट दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है कि इसमें मिलीमीटर में दे रखा है और इसका एक टेबल दे रखा है। टेबल में हमारे पास देखो जब टेबल देखोगे ना तो यहाँ पे इंटरवल दे रखा है। अब इंटरवल में भी देखो तो इंटरवल 2 तरह का है। तो इंटरवल पहले हम कर लेते हैं, ये लीव्स का तो मैंने बना दिया बस ऐसे ही। देखो अब पहले हम उसका फिगर ब्रैकेट बना लें, उसके बाद फिर हमको करना पड़ेगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हमारे पास क्या दिया है, यहां पे लेंथ दिया है, तो लेंथ देखो लेंथ दिया है, लेंथ दिया है किस में, मिलीमीटर में। और हमारे पास और एक क्या दिया है, और हमारे पास दिया है नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ लीव्स और लेंथ दिया है उसके। देखो हम यहां पे एक छोड़ के फिर बना रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि हम ऐसा कर क्यों न रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास इतना। अब जरा ध्यान दो, तो जब हम ये देख रहे हैं तो हमारे पास क्या कह रहा है कि 118 से 126, हमारे पास इंटरवल कितना दिया है, 118 से 126। और दूसरा इंटरवल जब ध्यान दोगे तो कितना है, 127 टू 13, कितना है 135। और फिर यहाँ पे 136 से हमारे पास है 144, यही है 144। फिर यहाँ पे है 145 से 153, फिर 154 से 162, फिर 163 से हमारे पास कितना है 171, 171। और फिर 172 से हमारा है कितना 180। अब जरा ध्यान दो कि इसमें अगर देख रहे हैं हम तो क्या है कि इसमें जरा देखो, इस वाले में हम क्या देखते हैं, जब इंटरवल होता है तो इंटरवल में क्या होता है, ये दोनों सेम होते हैं, इसका सेकंड पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट। देखो हर केस में क्या होता था, हमारे पास इंटरवल में सेम होता था, लेकिन इस केस में सेम नहीं है। तो इस केस में सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लेंथ जो होगा उसको क्या करेंगे, लेंथ को यहाँ पे एग्जैक्ट में, अब हम क्या करेंगे इंटरवल में, हम क्या करेंगे उसको कि पहले देखो, अगर हम हिंट देखो, अगर क्वेश्चन जब देखो उसमें तो हिंट दे रखा होगा, क्वेश्चन में देखो जरा हिंट दे रखा है क्या, हिंट नीचे करके दे रखा है, ग्राफ बनाने से पहले नीचे नहीं दिया है। देखो तो एक हिंट लिख लेना, दिया है देखो। तो हिंट जब पढ़ो तो क्या कह रहा है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। इसमें क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, मतलब वो देखो 118 से 126 है, और 126 यहां से क्या है 127 से स्टार्ट हो रहा है। तो इंटरवल जो क्लास इंटरवल है वो हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो जो डिसकंटिन्यूटी ये है उसको हम क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देखो जो हम ये ब्रैकेट छोड़े थे, जो यहाँ पे जगह छोड़े थे, वो किस लिए छोड़े थे, वाह क्या बात है, आज तहलका मचा रहे हैं ये लोग देखो हाँ वाइट भी है, क्या खूबसूरत लग रहा है वो। देखो अब हम इस पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल बनाना है। तो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए हमारे पास क्या चाहिए, तो हम इसको लेंथ को मिलीमीटर में क्या करेंगे, कंटिन्यूअस कर देंगे हम, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कैसे करेंगे, अब उसको करने का एक तरीका होता है, और क्या होता है वो देखो, ये यहां बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, क्योंकि यही गलती होती है सबसे ज्यादा बच्चों से, ठीक है। बाकी सब कुछ कर लेंगे, ग्राफ भी प्लॉट कर लेंगे, लेकिन गलती कहां होती है, यहीं पे होती है। अब कंटिन्यूअस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों के बीच में अगर ध्यान दो तो कितने का गैप है, इन दोनों के बीच में
तो अपर माइनस लोअर कितना है, अपर कितना है 127, लोअर कितना है 126। अगर इसमें से इसको माइनस करें तो गैपिंग कितने का है 1 1 का गैपिंग है, तो 1 यहां लिख देंगे, ठीक है। और कितने हैं 1 और 2, 2 हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, ठीक। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.5, हमारा कितना आ गया 0.5। अब देखो क्या होता है, अब यहां एक चेंज क्या है कि हम क्या करेंगे 0.5 जो है वो देखो फर्स्ट वाला जो टर्म होता है उसमें से क्या करते हैं हम माइनस कर लेते हैं, ठीक। और सेकंड वाले टर्म में हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। आया समझ में? जो फर्स्ट वाला टर्म ये वाला फर्स्ट वाला देखो सामने सामने वाला जितना है, जैसे ये से ये वाला जितना सामने सामने वाला है वो क्या होगा उसमें से 0.5 हम क्या कर लेंगे 0.5 हम माइनस कर लेंगे और सेकंड वाले में 0.5 हम ऐड कर देंगे। ये हमेशा याद रखना, ठीक। क्योंकि कभी भी जो हम कहीं भी अगर चले जाएं हायर लेवल पे या फिर कहीं भी तो क्या होता है जो कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करते हैं इन दोनों में से देखते हैं डिफरेंस कितने का है, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और क्या करते हैं उसको कि फर्स्ट वाले रो में हम क्या करेंगे उसको ऐड कर से माइनस कर देंगे और सेकंड वाले में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब जब हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 118, तो 118 में से 0.5 माइनस करो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 117.5, यही होगा ना। देखो जरा कहां गया, देखो 117.5, ठीक। अब इसमें 0.5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 126.5, 0.5 ऐड कर दिया, इसमें 0.5 क्या कर दिया माइनस कर दिया और उस वाले में ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा इतना 117.5 और उसमें हो जाएगा ऐड। अब देखो यहां पे है 1, इसमें से माइनस करो तो कितना हो जाएगा 126.5 और दूसरे वाले में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 135.5। अब जरा देखो यहां पे ध्यान से, ये क्या हो गया ये सेम हो गया इक्वल हो गया। तो हमको मेन जो कंटिन्यूअस सीखना है वो यही सीखना था, बाकी सब तो पहले जैसा ही है, ठीक है। देखो अब हम इसमें करें तो इसमें से माइनस करो तो कितना हो जाएगा 136 में से 0.5 तो 135.5 और इसमें ऐड करो तो 144.5 और ये हो जाएगा 144.5 और 44 हाँ माइनस करेंगे तो 44.5 153.5। अब यहाँ पे फिर हमारे पास हो जाएगा 153.5 से हमारा चला जाएगा 162.5 और यहाँ हो जाएगा 162.5 से 171.5 और 171.5 से हमारा हो जाएगा 180.5। अब देखो क्लास इंटरवल, देखो अब क्लास इंटरवल क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। देखो इसका ये देखो सबके सब कंटिन्यूअस हो गए, हो गया अब कंटिन्यूअस हो गया ना। तो जब कंटिन्यूअस हो गया तो अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पे, इसका मेन मुद्दा क्या था। अब देखो जब कंटिन्यूअस हो गया तब इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लो, तो फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है देखो 3 5 9 12, ये हो जाएगा फर्स्ट में 3 5 9 12, उसके बाद कितना है 5 4 2, इसके लिए है 5, इसके लिए है 4 और इसके लिए है 2, ठीक है। अब देखो अब टोटल के लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ देंगे, ये टोटल, ठीक है। अब देखो टोटल जो है, अब देखो इसमें क्या है कि हमारे पास टोटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे पास क्या करना है, हमको सिर्फ ग्राफ बनाना है, टैली मार्क तो करना नहीं है कि हमको चेक करना होगा, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन पढ़ो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम कैसे बनता है, हम क्या बताए थे हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए। देखो इतना हो गया, अब इतने को क्या करना है कि अब देखते रहना, साइड में यहां दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ही दिखेगा, साइड में मैं इसको छोटा कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अभी यहां दिखेगा छोटा इसलिए तो हमको इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या है, अब हमको ग्राफ बनाना है। अगर यहां देखो तो दिख रहा होगा कि हमारे पास जो हमने क्या किया था कि कंटिन्यूअस जो हमने इंटरवल बना लिया था वो यहां दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अगर दिख रहा हो तो हमारे पास क्या है, इंटरवल कितना है हमारे पास, शुरू हो रहा है कितने से 117.5 से, सेकंड इंटरवल कितना है 126.5, थर्ड कितना है हमारे पास 135.4,
तो देखो हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। देखो कैसे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 117.5 और इसके हो जाएगा 126.5 और 135.5, 135 है ना, हाँ 135.5 और इसके बाद है 144.5, उसके बाद है 153.5, 153.5, उसके बाद है हमारे पास 162.5 और इसके बाद है हमारे पास 171.5, उसके बाद है 180.5। देखो ये हो गया हमारा इंटरवल। हमारा इंटरवल यही था। फर्स्ट में क्या था 117.5 से, अगर देखो केस में बैलेंस में जो हमने क्या है वो कंटिन्यूअस कर दिया था, उसको देखना है अब ना कि जो हमारे पास 118 से 118 से 126 तो था, फिर 127 से 153 था, 135 था, ठीक है, उसको नहीं देखना है। हमको देखना है कौन, जो हमने कंटिन्यूअस कर दिया था। अब हमको कंटिन्यूअस से मतलब है, डिसकंटिन्यूअस वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूअस करने का एक मेन मकसद ये था कि ये कह रहा है हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम हमको पता है क्या होता है, एक दूसरे से चिपका होता है ऐसे, ठीक है। तो चिपका होगा कब, जब हमारा कंटिन्यूअस इंटरवल होगा। तो कंटिन्यूअस इंटरवल हमने बना लिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में, अब फर्स्ट कह रहा है इसके नंबर ऑफ लीव्स, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी। देखो अब हमारे पास कह रहा है कि 118 से हमारे पास कितना है, हमारे पास जब ये शुरू कर रहे हैं तो 118 हमारा कितना हो जाएगा 117.5, उस वहां से अब हमारे पास 126.5 तक कितने लिप्स हैं, नंबर ऑफ लिप्स कितने हैं 3। तो देखो हमारे पास यूनिट, हम क्या बोले थे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यूनिट हमारा वहां पहुंच गया, ठीक। जब यूनिट पहुंच गया तो देखो हमारे पास यहां से यहां तक 3 है, तो 2 तो यहां हो जाएगा, 2 यहां है, 4 यहां है, 1 यूनिट को हम 2 लिए हैं, ठीक है। तो बीच में हमारे पास 3 आएगा कहीं, तो 3 आ गया, ये हमारा बन गया इतना। अब कह रहा है कि 3 से देखो 126.5 से 135.5 कितना है हमारे पास, कितना है देखो 5, तो 5 हमारा कहाँ आएगा, 6 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, मतलब 5 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मतलब ये कि यहाँ से ऐसे ये वाला 5 हो गया, ठीक है। अब उसके अलावा देखो हमारे पास इसके बाद क्या है कि 9 है, तो 9 कहाँ आएगा, 8 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, मतलब हमारा 9 कुछ यहाँ तक जाएगा, ठीक, यहां तक गया, इसको हमने कर दिया, हो गया। अब देखो कह रहा है 144 वाला, तो 144 से कितना है 12 है, तो 12 हमारा कहां तक जाएगा, देखो 12 हमारा कुछ यहां तक है ऐसे, ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद वाला देखो, तो हमारे पास कितना है 5, तो 5 कहां है देखो, तो 5 हमारे पास 4 तो यहां हो गया 5, मतलब इनके बीच में, तो कुछ यहां पे आएगा, कुछ यहां पे आके ये बन गया हमारा। उसके बाद कह रहा है कि 4, तो 4 कहां तक है देखो जरा, 4, तो 4 यहां पे, तो मतलब यहां पे है कुछ यहां पे ऐसे 4 बन गया। उसके बाद कह रहा है कि 2, तो 2 कहां है हमारे पास, फर्स्ट वाला, फर्स्ट कॉलम, मतलब हमारे पास कुछ यहां पे जाएगा ऐसे, और ये वाला बन गया, ठीक है। तो अब चलो देखो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी थी 3, सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी थी कितनी 5, और उसके बाद थी 9, उसके बाद थी 12, उसके बाद थी फिर से 5, फिर से 5, उसके बाद 4, उसके बाद 2, और ये बन गया हमारा एक हिस्टोग्राम, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में 2 तरह से क्वेश्चन देता है, कैसे कैसे देता है। इसमें काफी टाइम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि लोगों को समझ में आ जाए कि हम इसको करते कैसे एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसके बाद टाइम कम भी हो सकता है, कैसे, जब हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जब हमको समझ में आ जाएगा तो टाइम ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। यहाँ 10 मिनट लगा, 15 मिनट लगा, अब अगली बार तुम करोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगेगा। उसके बाद जब हम करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट लगेगा, ठीक है। और एक किसी भी हिस्टोग्राम को प्रेजेंट करने के लिए 4 से 5 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है। तो हमको समझाना था इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास क्लास इंटरवल हमारे पास क्या दिया है, कंटिन्यूअस नहीं दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाएंगे, ठीक। तो जब क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बना देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको ये प्रेजेंट करने के लिए आ जाएगा। जब इंटरवल हमारे पास कंटिन्यूअस होगा तो हम ये प्रेजेंट कर देंगे, जैसे हमने ये प्रेजेंट किया उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। देखो हमारे पास कह रहा है कि 117.5 और 1126.5, ठीक है।
इतने के बीच में हमारे पास कितना फ्रीक्वेंसी है 3, तो देखो जरा इन दोनों के बीच में हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी है, यहां से यहां तक सबका फ्रीक्वेंसी कितना है 3 है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम कंटिन्यूअस आगे चला जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास एक हिस्टोग्राम, ठीक है। चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखो, अब इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। अब कह रहा है कि क्या इसी डेटा को, सेम यही डेटा को हम किसी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से प्रेजेंट कर सकते हैं क्या। आप देखो जरा कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीगॉन से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीगॉन से। और वो होता कैसे है कि जरा अगर देखो, वो अब करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये लिखना है, ठीक है। और किससे कर सकते हैं उसका नाम बता देना है, कैसे करते हैं वो नहीं पता, वो नहीं करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आगे हमारा आएगा, 1-2 क्वेश्चन और है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे उस वाले क्वेश्चन को। फिर तब तक ये है कि अभी हमको पता चलना चाहिए कि हो सकता है जितने को भी हिस्टोग्राम में बना सकते हैं, जितने भी हिस्टोग्राम होता है सबको हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं किस पे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ से, ठीक है। तो देखो हम यहाँ सेकंड का आंसर लिख सकते हैं, और सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे, देखो सेकंड का आंसर हमारा हो जाएगा ये सेकंड, तो हम लिखेंगे क्या, यस हमारा पॉसिबल है, हम लिख सकते हैं यस। हम क्या लिखेंगे, वी कैन डू इट बाय, वी कैन डू इट बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला जो डाटा का रिप्रेजेंटेशन था उससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन देखो जरा कि इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग और वाई, ऐसा क्यों। तो कह रहा है कि 153 mm लॉन्ग हमारे पास कोई भी डेटा क्या है, कितने, देखो इसके कहने का मतलब ये है कि जो mm में है तो 153 से इधर कह रहा है कि क्या जितने भी मैक्सिमम लेंथ है, जो मैक्सिमम हमारे पास क्या है, किसी भी लिप्स का जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या है कि 150 से जो ज़्यादा है वो कितने हैं 50, ये ज़्यादा है किधर हमारे पास 50 से 153 से इधर ज़्यादा है, इस दर कम है। तो कह रहा है कि क्या हमारे पास 153 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले जो लिप्स हैं वो क्या है, ज़्यादा हैं या नहीं, हमारे पास कितने हैं इधर वाले। तो मतलब हमको बताना है कि ये ज़्यादा नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास कितने हैं 12 + 9 + 5 + 3, इसको ऐड करो तो ये ज़्यादा हो जाएगा और इधर कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इधर वाला कम है, मतलब ये कि हमारे पास छोटे छोटे लिप्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बड़े बड़े लिप्स हमारे पास कम है, ठीक है। चलो तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको तीसरा पार्ट इसका लिखो ऐसे, तीसरा पार्ट नो, हम क्या लिखेंगे यहां पे, देखो अब कह रहा है कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, हमारे पास 153 का कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे नो। हम क्या कर सकते हैं इसमें, नहीं, इसको नहीं कर सकते हैं। और उसमें पूछा है रीजन, ऐसा क्यों, क्योंकि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज देयर इज अ क्लास इंटरवल। अब देखो यहां क्लास इंटरवल है तो क्या 153 सेंटीमीटर का कोई क्लास इंटरवल दिख रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा है, ठीक। तो जब 153 सेंटीमीटर का कोई क्लास इंटरवल नहीं दिख रहा है तो इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो अब क्वेश्चन 5 देखो तो कह रहा है कि हमारे पास एक टेबल दे रखा है और उस टेबल में अगर ध्यान दो तो दिख भी रहा होगा तुम लोगों को, तो उस टेबल में अगर ध्यान दो तो क्या दिख रहा है हम लोगों को कि जो क्लास इंटरवल है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक। जब ऑलरेडी बैलेंस्ड है
तो मतलब क्या हुआ कि बैलेंस है, तो मतलब क्या कि हमको बैलेंस ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। बैलेंस वाला जो एक अलग कॉलम बनाते हैं तो मतलब इसमें टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, उससे हम बच गए। ठीक है, अब देखो तो कह रहा है कि जब बैलेंस दे रखा है और हमारे पास नंबर ऑफ लैंप्स दे रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है और हमारे पास वेरिएबल दे रखा है, मतलब हमारे पास इंटरवल दे रखा है, तो ग्राफ बनाना कितना इजी, बस 2 मिनट का काम है। अब देखो कैसे, अब देखो कह रहा है कि 300 से 400, 300 से 400 मतलब इनके बीच में कितना है फ्रीक्वेंसी, देखो जरा कितना है इसके लिए 14, तो 14 कहाँ आएगा, देखो 10 यहाँ पे 20 यहाँ पे, तो 15 तो बीच में आ जाएगा, मतलब इनके से थोड़ा नीचे। ठीक है, तो मतलब ये हमारा ग्राफ बन गया 14 का। ठीक है, इसको जरा स्ट्रेट बना दो, ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, हो गया। अब देखो फिर सेकंड कह रहा है कि 400 से 500, देखो 400 से 500 मतलब यहां के बीच में, तो यहां के बीच में हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 56, तो 50 तो यहां पे है, तो 55 यहां पे हो जाएगा, 56 इसके ऊपर हो जाएगा, मतलब हम कुछ यहां तक लेकर जाएंगे, यहां तक लेकर जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा कितना 56। हो गया, ठीक। अब देखो 500 से, देखो 500 से 600, तो 500 से 600 कितना है 60, तो 500 से 600 60 मतलब थोड़ा सा ऊपर ही है, इससे थोड़ा सा ही ऊपर है हमारे पास, 500 से 600 60 है। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है 600 से 700, तो 600 से 700 86 है, तो देखो 80 तो यहाँ पे है, 90 यहाँ पे, 85 यहाँ पे होगा, मतलब इसके थोड़ा सा ऊपर, तो मतलब हमको कुछ यहाँ तक लेकर जाना है और इसको यहां तक लेकर आना है। देखो तो ये 700 हो गया। ठीक है, अब देखो 700 से 800, ये 800, ये 900 और ये 1000। देखो अब कह रहा है कि 700 से 800, तो 700 से 800 के बीच में जरा फ्रीक्वेंसी देखो कितना है 74, तो देखो 70 तो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 70 है, तो 74 मतलब कुछ यहाँ पे आएगा इतना ऊपर, तो 74 यहाँ पे लेकर जाओ और इसको यहाँ लेकर आओ। ठीक है, अब देखो 800 से 900, तो 800 से 900 के बीच में कितना है 62, तो 60 कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे, तो हमारा 60 यहाँ पे है, तो 60 मतलब कुछ यहाँ पे 62 है ना, तो 60 तो यहाँ पे आ रहा है, तो 62 इसके थोड़ा ऊपर आएगा, तो मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो 62 ये वाला। ठीक है, अब आ गया 62। अब देखो अब कह रहा है 900 से 1000, 900 से 1000 के बीच में कितना है 48, तो 50 तो तुम हमारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो 50 और उससे थोड़ा सा नीचे हमारा हो जाएगा 48। अब देखो ग्राफ जब हम बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे दिख रहा है, हाँ, जब हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पे क्या होगा, हमारा ब्लॉक्स दिखेगा, ऐसे ऐसे करके हम ब्लॉक बना देंगे, तो ब्लॉक जो होगा वो हमारा दिखेगा। ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, पेंसिल से जब हम बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो वो क्लियरली दिखता है। इस ये क्या है, बोर्ड है, इसलिए यहाँ पे लाइनिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे जब बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट और क्लियर बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ, हिस्टोग्राम। ठीक है, अब देखो अब ये कितना, इसका फ्रीक्वेंसी कितना था 14। अब देखो कहाँ गया ये। अब दूसरे वाले का हमारे पास कितना था 56, तीसरे वाले का कितना था 60 और इसका कितना था 84 था, 86 था, ये 86 था, उसके बाद कितना था 74, ये 62 और ये 48। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं वो हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम में कभी भी देखना कि जो ग्रुप बनता है उसमें क्या होता है, जो होता है ये वाला खाली होता है, फर्स्ट जो कॉलम होता है, फर्स्ट जो ये वाला होगा वो क्या होगा, रो होगा, वो खाली होगा। दूसरा पार्ट कह रहा है कि दूसरा पार्ट देखो पढ़ो जरा ध्यान से, तो कह रहा है हाउ मेनी लैंप्स हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। अब कह रहा है मोर देन 700 आवर्स, मतलब 700 कहाँ पे है, देखो 700 आवर यहाँ पे है। अब इससे मोर देन मतलब इससे ज्यादा, कितने हमारे पास लैंप हैं जिनका जो लाइफ टाइम है वो यहाँ से ज्यादा, मतलब 700 से ज्यादा यही सब होंगे, इतने ही लाइफ। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास लिख देंगे यहाँ पे सेकंड के लिए जो लाइफ टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ लैंप्स, यहाँ पे नंबर ऑफ लैंप्स whose lifetime is more than
700 आवर्स इज इक्वल टू, हमारा क्या हो जाएगा देखो, 74 प्लस 62 प्लस 48, 74 प्लस 62 प्लस 48। अब जरा इसको ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 प्लस 4 14 का 4 कॉमन 1, तो 4 6 10 और 7 18। 184 लैंप जो होगा हमारे पास, 184 लैंप ऐसा है जिसका लाइफ टाइम कितना है हमारे पास 700 आवर्स से ज्यादा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।